topic of class 10th, that is chapter 12, electricity. So what basically electricity is? Nowadays electricity is becoming a integral part of our life. देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी एक वो इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है हमारी ज़िंदगी का जो शायद कुछ और बन पाए. दैट इज़ लाइक इट इज़ लाइक अ ऑक्सीजन टू अस. ये इसलिए होता है चाहे हम कोई भी इक्विपमेंट्स यूज़ करें, चाहे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, everything runs over electric current that is provided to every one of us, every area it is covering, that is electricity. So to get basically into it, we need to know about it all. So these are the topics which we are going to cover under this chapter. The first topic is electric current and circuit. What actually electric current is, we'll get to know about it, and the electric circuit. Electric circuit is a closed path in which this electric current flows. The second thing is electric potential and potential difference. Third is circuit diagram. Circuit diagram हम सबको पता है कि हम कोई भी चीज़ें लेके और जोड़ दें और एक सर्किट बनाएं, that is circuit diagram. No, we will know कि हम किस चीज़ को कैसे किस सीरीज में या कैसे उस चीज़ को पैटर्न में लगा सकते हैं. That all we learn under circuit diagram. The next topic is Ohm's law. What is Ohm's law? Ohm's law आप चाहे अब सुनो चाहे 12th में सुनो, it is beneficial to all of us. ऐसा इसीलिए होता है कि ये एक ऐसा लॉ है जो हमारे करंट और वोल्टेज का और रेजिस्टेंस का ना एक रिलेशनशिप बताता है. नेक्स्ट विल बी फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स. वो सारे फैक्टर्स जो ये बताते हैं कि हमारा जो कंडक्टर है उसका रेजिस्टेंस किस चीज़ पे डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है. द नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स. सिस्टम ऑफ रेजिस्टर्स मीन्स कि सीरीज में है वो रेजिस्टर्स या फिर पैरेलल में कनेक्टेड हैं एक दूसरे से. अगर हम बोलते हैं सीरीज में है तो उसका एक अलग तरीका होता है उसको बनाने का भी सर्किट डायग्राम को, और उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा उसका भी. सिमिलरली जो पैरेलल में कनेक्ट होंगे कि करंट हमारा कैसे डिवाइड होगा वो अलग होगा, कैसे हम उस सर्किट डायग्राम को बनाएंगे वो अलग होगा. द नेक्स्ट कम्स द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. जब भी हम किसी अप्लायंस में इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तो व्हाट हैपेंस, इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग हीटिंग इफेक्ट. ऐसा होता है जो एनर्जी कंज्यूम हो जाती है वो कंज्यूम होती है, जो डिसिपिटेट हो जाती है वो आप उसमें ही देख सकते हो कि क्या हीटिंग इफेक्ट्स आते हैं. और कई बार हम इस हीटिंग इफेक्ट को ही अपने अप्लायंसेस में यूज करते हैं, लाइक इलेक्ट्रिकल हीटर्स. इलेक्ट्रिकल हीटर्स आई और इलेक्ट्रॉनिक गीजर्स. The heating effect of electric current will be your iron, the iron used to iron your clothes. The next thing comes out to be your electric power. इसमें हम ये देखते हैं कि हमारी कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है और कितनी डिसिपिटेट हो गई है. सो इन सब टॉपिक्स को मिलाकर हमारा पूरा एक चैप्टर बनता है, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी. ये हमारे चैप्टर का एक वो बेसिक सिस्टम है जिसको पढ़कर वी कैन थ्रू आउटली रन टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट चैप्टर एज वेल, जिसमें हम इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर सब पढ़ते हैं. एंड उस चीज़ को पढ़ने के लिए हमारे ये सब टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है. सो मूविंग फॉरवर्ड to our first topic, we'll start with a very basic thing. What is a charge? हमें ये पता होना चाहिए कि चार्ज क्या है. We represent charge by small letter Q, and the SI unit of charge is 1 coulomb, that is 1 C. If we say net charge, then net charge or the total charge, we denote it by capital Q. So the formula for taking out the charge will be NE. हमें पता है कि Q is the total charge or the net charge, but what actually is denoted by N and what is denoted by E?
N denotes my number of electrons and E denotes the negative charge. Let me tell you how we say that E is the negative charge. How we come to know about this electric charge. So we know the charge, the unit of charge, the formula of charge, but what actually charge is. हम ये बोलते हैं कि इस मैटर पे या तो नेगेटिव चार्ज हो सकता है या फिर पॉजिटिव चार्ज हो सकता है. जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है वो हमारा आता है इलेक्ट्रॉन से. द नेगेटिव चार्ज कम्स फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मैटर. Or the positive charge, it comes from the number of protons. यहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे थे, इसलिए we have taken it as negative charge. हम लोग यूजुअली n की वैल्यू लेते हैं 1, that is my 6 into 10 to the power minus 18. अब अगर कोई हमसे पूछता है कि आपने ये वैल्यू क्यों ली है, तो हाउ वील जस्टिफाई इट. वील से कि हम आपको इसी फॉर्मूला में अप्लाई कर वी लेट यू नो दैट द वैल्यू ऑफ n इज 6 into 10 to the power minus 18 in 1 coulomb of charge. Let me show you how we gonna do it. By using the same formula of charge, Q equals to Ne, we'll take the values. The Q will be 1 coulomb, the electric charge will be 1.6 into 10 to the power minus 19. So on putting these values in this formula, what we'll get is Q over E, that is 1 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. ये हम बेसिकली जानते हैं अपने मैथ्स में कि कोई भी 10 की पावर नेगेटिव में होती है वो ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाती है. सो माय नेक्स्ट स्टेप विल बी, हम ये पॉइंट हटा के विल ऐड ऑन 1 0. सो 10 into 10 to the power positive 19 over 16. On solving this, what we get is 6.2 into 10 to the power minus 18. अगर हम बोलते हैं इसे 6.5 से ऊपर कोई वैल्यू आती है 6.7, 6.8, तो हम इसको बोल सकते थे 7 into 10 to the power minus 18. जबकि 6.5 से कम है तो we'll consider it as 6 into 10 to the power minus 80 number of electrons. And this is how I have proved my point. अगर कोई आपसे भी पूछता है तो you need to show them the same thing. इस चीज को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि अगर कोई आपसे पूछता है कि इसको कैसे करना है तो आप सेम फॉर्मूला में अप्लाई करके यू विल शो इट टू देम. The next topic for this chapter will be current. What actually current is? Current is the flow of charge. We all know, we all have been studying from class 7 or class 8. We denote charge, current by capital letter I. Current is the flow of charge in unit section of seconds. Time is denoted as 1 second and the charge unit is 1 coulomb and the SI unit of current is 1 ampere. अगर हमसे कोई बोलता है 1 एम्पियर इक्वल्स टू 1 कूलम ओवर 1 सेकेंड ऑफ टाइम. अगर आपको करंट की डेफिनेशन पर्टिकुलर टाइम में याद नहीं आती है देन यू कैन सिंपली टेल द डेफिनेशन फ्रॉम दिस फॉर्मूला. इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द यूनिट सेक्शन ऑफ टाइम, दैट इज 1 सेकेंड, एंड यू कैन टेल द SI यूनिट ऑफ करंट इज 1 एम्पियर. Now getting more into this topic, what is conventional current? अब हमें पता है कि चार्ज क्या होता है, करंट क्या होती है. अगर कोई हमसे पूछता है what do you understand by conventional current, so how you gonna answer it? Conventional current is the current which flows opposite to the direction of flow of electrons. This is the flow of electrons
and the current flowing in this direction will be conventional current. And to better understand this, let me tell you, I am taking a battery which has two terminals, positive and negative terminal. Positive is denoted by sign of addition and the negative is denoted by the sign of subtraction. In this conventional current, it flows from the positive terminal to the negative terminal of a cell. This means कि अगर हमारा conventional current पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि हमारी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ है. This is my conventional current flow. हमारा conventional current हमेशा ही फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में. अगर कोई हमसे बोले कि अगर हमें स्मॉलर क्वांटिटीज गिवन हो करंट की, तो हाउ वी कैन डू इट. दैट इज बाय 1 मिली एम्पियर, दैट इज इक्वल्स टू 10 to the power minus 3 एम्पियर. इफ वी टेल अबाउट 1 माइक्रो एम्पियर, इट विल बी 10 to the power minus 6 एम्पियर. अगर हमें वैल्यू गिवन है इस फॉर्म में और हमें आंसर चाहिए अपना एम्पियर के एसआई यूनिट की फॉर्म में, तो व्हाट वी डू इज कि हम इसकी जगह इसको इस वैल्यू में रखते हैं 1 एम्पियर, और इन सब की वैल्यूज इक्वल ही मानी जाती है. अगर हम बोलते हैं माइक्रो, तो हम इसको 10 to the power minus 6 बोलते हैं. मिली बोलते हैं तो 10 to the power minus 3 एम्पियर बोलते हैं. व्हाट एक्चुअली आई मीन इज 1 मिली एम्पियर इक्वल्स टू 1/1000 amperes. I hope I am pretty clear about all these things. So our next topic is ammeter. What is ammeter? Ammeter is a device used to calculate the amount of electric current in a electric circuit. हमारा ammeter हमें ये बताता है कि आपका कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है एक इलेक्ट्रिक सर्किट में. And we represent ammeter by A, and it is always connected in a series. कहीं भी एमीटर लगा दिखे आपको सर्किट में, अगर वो पैरेलली कनेक्ट है इसका मतलब गलत है. अगर वो सीरीज में कनेक्ट है, दैट मीन्स इट इज करेक्ट. हमें जब भी एमीटर कनेक्ट करना होगा, हम सर्किट के अंदर हमेशा इसको सीरीज में कनेक्ट करते हैं और हमेशा इसका सिंबल रहेगा A, and we'll round it by a circle and then connect it into a circuit diagram, and we'll never do any modifications in this thing. So our next topic will be electric circuit. What is electric circuit? वो सर्किट जो हमें क्लोज पाथ देता है जिसमें हमारा इलेक्ट्रिक करंट इजीली फ्लो कर पाए. दैट इज माय for our next topic, that is electric circuit. Let me tell you that resistance is almost negligible for a circuit. If I talk about ideal ammeter, then it has zero resistance. अगर आपको ये बोलना है कि हमारा आइडियल एमीटर है, तो हमें ये मेक श्योर करना बहुत जरूरी है कि हमारा रेजिस्टेंस जीरो हो. The resistance must be zero for calling an ammeter an ideal ammeter. If we are talking about a normal ammeter, the resistance of an ammeter is almost negligible. So I hope I am clear till here. The next topic is electric circuit. What is basically electric circuit? Electric circuit is a closed path through which the current flows. एक वो क्लोज पाथ जिसकी वजह से, जैसे ये एक क्लोज पाथ है
और यहाँ मेरा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है. दिस इज माई इलेक्ट्रिक सर्किट एंड दिस इज वेयर माई इलेक्ट्रिक करंट कैन इजीली फ्लो. By giving you an example, we'll form my electric circuit over here. Here I am taking a bulb. Topic is electric circuit. The electric circuit has a bulb, a battery, a key and a ammeter. In this shows the positive sign and this is the negative sign. Similarly, the ammeter has positive and the negative terminals over here. And the flow of electric current will be from the positive terminal of a cell to the negative terminal of the cell. In this, the bulb glows when this circuit is closed because the current flows in a closed path from our positive terminal to our negative terminal. This is a battery of 3 cells. This is what basically our electric circuit shows. The electrons can flow when there is difference of the electric potential. For example, if I say that a water is flowing in a tube, the water will flow in a tube according to the pressure. The flow will be from the high pressure to the lower pressure. That means if I talk about a cell, सेल के अंदर अगर मैं बोलती हूँ तो फ्लो ऑफ चार्ज कैसे होगा? फ्लो ऑफ चार्ज इसलिए होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है हमारे दोनों ही टर्मिनल्स के बीच में, नेगेटिव टर्मिनल और पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ सेल. इन दोनों के डिफरेंस की वजह से इट हैज अ पोटेंशियल डिफरेंस जिसकी वजह से हमारा फ्लो ऑफ चार्ज हो पाता है. द फ्लो ऑफ चार्ज रिजल्ट्स इन इलेक्ट्रिक करंट. Electric potential difference. What is basically our electric potential difference? So talking about electric potential difference, it is defined as the work done in carrying a unit charge from one point to the another point of our circuit. V equals to work done over the charge. Q means my charge, W means the work done, and V is the electric potential difference. Whenever someone says or someone asks you कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैसे डिनोट करते हैं, तो वी डिनोट इट बाय द कैपिटल लेटर V and the work done by capital letter W and the charge by capital letter Q. Q is our net charge. The SI unit of potential difference is volts. Charge, work done we know it is 1 joule. Charge we know it is 1 coulomb. And the SI unit of potential difference is volts. Now talking about the next topic, that is the voltmeter. ये वो सारे कंपोनेंट्स हैं जो हम पढ़ रहे हैं या फिर वो बेसिक चीजें हैं जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर को पूरा करते हैं. द नेक्स्ट इज आवर वोल्टमीटर. जैसे हमारा एमीटर यूज हो रहा था मेजर करने में इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे ही हमारा वोल्टमीटर मेजर्स द पोटेंशियल डिफरेंस. इट हेल्प्स इन मेजरिंग द पोटेंशियल डिफरेंस. And it is denoted by letter V and it is always connected in parallel. हमारा वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में ही कनेक्ट होगा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में या फिर किसी भी सर्किट डायग्राम में. हमेशा हम इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे और इस वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस हाई होगा हमेशा. जैसे हम एमीटर की बात कर रहे थे वहाँ रेजिस्टेंस ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, वोल्टमीटर के साथ बिल्कुल ऑपोजिट है. यहाँ रेजिस्टेंस शुड बी हाई. This is the main point over here.
So the next topic which we need to cover is electric circuit or the circuit diagram. हमने इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ा. It is the path, closed path given to an electric current to have a proper flow. सर्किट डायग्राम जिसमें हम अलग अलग कंपोनेंट्स को मिलाकर अपना एक पूरा सर्किट करते हैं. जैसे कि हमारा फर्स्ट हम ले सकते हैं सेल, जिसको हम डिनोट करते हैं एक पॉजिटिव साइड और एक नेगेटिव साइड से. दिस इज माय पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज माय नेगेटिव टर्मिनल. द सेकेंड कैन बी आवर बैटरी. बैटरी में हम नंबर ऑफ सेल्स का कॉम्बिनेशन करते हैं. दैट इज दीज आर माय 3 cells, द पॉजिटिव टर्मिनल एंड द नेगेटिव टर्मिनल. द नेक्स्ट कम्स विद की. If the circuit is open, then the key will be like this, and if the key is closed, then we use it as this, or we can consider it as like this. Am I clear? The fifth, it does not end over here. I hope सेल बैटरी की जब ओपन होगी तब, जब क्लोज होगी तब. अब आप बता सकते हैं कि आप सर्किट डायग्राम के अंदर किस तरह यूज करेंगे. द नेक्स्ट विल बी, जो हम अभी पढ़कर आए थे, एमीटर, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट कैन बी वोल्ट मीटर, जिसे हम V से डिनोट करते हैं. Am I clear? And the next thing will be, emitter will be this one. Sorry. The next is 7, that is my bulb. Bulb के लिए अभी आपने देखा होगा, I have used this symbol. This is a symbol used for bulb. अगर मुझे बल्ब कनेक्ट करना है तो मैं उसकी जगह बल्ब नहीं बनाऊंगी. विल यूज अ पर्टिकुलर सिंबल. इन सारे सिंबल्स को मिलाकर मैं अपना पूरा एक सर्किट डायग्राम कंप्लीट करती हूँ. द नेक्स्ट विल बी रेजिस्टेंस. रेजिस्टर का सिंबल होता है ऐसा. अगर हमें बताना है कि ये रेजिस्टेंस हमने यूज किया है या फिर हमारा कोई एक रेजिस्टर है, तो वी डिनोटेड बाय दिस. इफ आई टॉक अबाउट रियोस्टैट, दिस मीन्स वेरिएबल रेजिस्टर. वेरिएबल रेजिस्टर मतलब अगर हम रेजिस्टर की बात करते हैं तो हमारे पास अलग अलग टाइप के रेजिस्टर्स होते हैं, 5K, 10K. लेकिन अगर मैं बात करती हूँ वेरिएबल रेजिस्टर की, इसका मतलब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है. आइदर आई यूज लाइक दिस और आई कैन यूज इट लाइक दिस. इट इज अ रियोस्टैट. दैट मीन्स माय वेरिएबल रेजिस्टर. नाउ टॉकिंग अबाउट फर्दर 2 points. इनके अलावा सिर्फ 2 और ऐसे हैं जो हम इसमें यूज करेंगे. दैट इज आवर जॉइन वायर. जॉइन वायर होगी, देन वी कैन कंसिडर इट एज लाइक दिस. व्हेन वी से दैट देयर इज नो जॉइनिंग बिटवीन द वायर्स, it will be like this. So these are the types of symbols which we are going to use in circuit diagram. To form a circuit diagram, I'll show you a example जिसमें हम लेंगे एक एमीटर बल्ब, जो अभी हमने recently किया है, a key, to explain you more better. See, here we are taking a emitter. I am using a battery of 3 cells, a key which is closed, a bulb, this is my bulb, this is my emitter, this is my battery.
This is my closed key. And in short, I can form the whole circuit. This is my circuit diagram. अगर कोई आपसे बोलता है कि मुझे एक सर्किट डायग्राम बना के दिखाओ तो आई कैन मेक इट बाय द वेरियस कंपोनेंट्स और द सिंबल ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स. Our next topic is Ohm's law. What is basically Ohm's law? So talking about the Ohm's law. What is Ohm's law? George Simon Ohm was the scientist who discovered the Ohm's law. Ohm's law, he found out the relationship between V, I and R. V means my potential difference, I means my current, and R is the proportionality constant, that is the resistance. This law states that my potential difference is directly proportional to the current flowing in the electric circuit. ये कहता है कि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे उस इलेक्ट्रिक करंट के जो कि हमारे ही इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो कर रहा है. अगर हमें प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाना है तो उसकी जगह मैं क्या यूज करती हूँ, R, जिसको हम रेजिस्टेंस भी बोलते हैं. दिस इज द Ohm's law, which we'll apply throughout this chapter and the next chapter. The effects of magnetic field. The next topic which I'll consider according to this is resistance. What actually resistance is? Resistance क्या होता है? रेजिस्टेंस वो होता है जो एक रेजिस्टर देता है एक फ्लो को, एक करंट की फ्लो को. जैसे एक करंट फ्लो कर रहा है एक पाथ में और उसके बीच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है ताकि ये पूरा ही अपनी उस इंटेंसिटी से फ्लो ना करे और उतना ही करंट जाए जितना उस डिवाइस को या उस इलेक्ट्रॉनिक चीज़ को चाहिए होता है. अगर मैं बोलती हूँ कि मुझे इसमें इतना ही करंट चाहिए तो उसमें रेजिस्टेंस भी उसके ही अकॉर्डिंग लगेंगे. अब इट इज़ लाइक सबके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी कई बार फ्लक्चुएट करती है, कई बार बहुत हाई हो जाती है, कई बार बहुत लो हो जाती है. तो उस चीज़ से आपका डिवाइस हार्म ना करे इसलिए हमारे ये रेजिस्टेंस बनाए जाते हैं, हमारे किसी भी डिवाइस के अंदर सेट किए जाते हैं ताकि ये उस करंट की पाथ को ऑब्स्ट्रक्ट करें और वो एकदम से जो फ्लो आती है करंट की, वो करंट की फ्लो ना आकर धीरे 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 वो उतना ही करंट पहुंचे वहां तक उस डिवाइस तक जिससे कि वो हार्म ना करे हमारे डिवाइस को. दिस इज व्हाट माय रेजिस्टेंस डू. दिस इज द ओनली वर्क ऑफ माय रेजिस्टर और द रेजिस्टेंस. इसके अलग अलग पैटर्न्स होते हैं. सीरीज में है तो रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड होंगे, पैरेलल में है तो इट इज लाइक कि this is my parallel arrangement, this is my series arrangement. I am just giving you an overview to this, but after this we'll discuss all these things in a appropriate way with proper explanation.